क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, क्या वो सच में आपके अपने हैं या फिर वो सिर्फ आपके मन का एक खेल है? आज हम बात करेंगे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की, जिसे लिखा है जोसेफ nguyen ने। ये किताब हमारे दिमाग की सबसे गहरी समस्या पर प्रकाश डालती है। हम अपने विचारों को सच मानते हैं, भले ही वो गलत हों। जोसेफ nguyen एक मशहूर मनोवैज्ञानिक और लाइफ कोच है, जिन्होंने हजारों लोगों को उनके गलत विचारों से मुक्त होने में मदद की है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपके सच्चे स्वभाव को देखने में मदद करेगी। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ थॉट। हमारे विचार सच नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है। जोसेफ nguyen इस अध्याय में समझाते हैं कि हमारा दिमाग लगातार कहानियां बनाता है, हर चीज को अपने नजरिए से देखता है। कभी कभी ये कहानियां बिल्कुल गलत होती हैं, लेकिन हम उन पर अंधविश्वास कर लेते हैं। उदाहरण, अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आपका दिमाग सोचता है वो मुझसे नाराज है, लेकिन शायद वो बस व्यस्त था। पहली सीख है, अपने विचारों को संदेह की नजर से देखें। हर विचार सच नहीं है। चैप्टर 2, वेयर डू आवर बिलीव्स कम फ्रॉम। हमारे विश्वास हमारे माता पिता, समाज और अनुभवों से आते हैं। nguyen बताते हैं कि बचपन से ही हमें कुछ विचार सिखाए जाते हैं। तुम असफल हो सकते हो, पैसा बुरा है, तुम काफी अच्छे नहीं हो। ये विचार हमारे अवचेतन मन में घुस जाते हैं और फिर हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यहां अच्छी बात है, अगर हम इन विचारों को समझ लें तो हम उन्हें बदल सकते हैं। आपके विचार आपके अपने नहीं हैं, आप उन्हें चुन सकते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता ही सबसे पहली शक्ति है। अगर आप किसी समस्या के प्रति जागरूक हैं तो आप उसे बदल सकते हैं। nguyen एक अभ्यास सिखाते हैं, द विटनेस टेक्निक। द विटनेस टेक्निक, इसमें आप बस अपने विचारों को देखते हैं, उन पर कार्य नहीं करते। जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं। उदाहरण, जब नकारात्मक विचार आए, मैं असफल हूं, तो बस सोचें, मेरा दिमाग ये विचार बना रहा है, ये सच नहीं है। ये साधारण लग सकता है, लेकिन ये जीवन बदलने वाला है। चैप्टर 4, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, मानसिक त्रुटियां। हमारा दिमाग अक्सर विचारों को बढ़ा चढ़ा देता है। nguyen कुछ सामान्य कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बताते हैं। कैटास्ट्रोफिएजिंग, एक छोटी समस्या को बहुत बड़ा मान लेना। उदाहरण, एक गलती पूरी असफलता। ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो सब कुछ सही या सब कुछ गलत, कोई बीच का रास्ता नहीं। माइंड रीडिंग, सोचना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं हूं। शुड स्टेटमेंट्स, मुझे ये करना चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता, ये सब बस विचार है। इन डिस्टॉर्शंस को पहचानना ही पहला कदम है। चैप्टर 5, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। अपने विचारों पर सवाल उठाएं। nguyen एक शक्तिशाली प्रश्न देते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो पूछें, क्या ये सच में सच है? मुझे इस पर कितना भरोसा है? ऑन स्केल ऑफ 0 to 100%। अगर ये सच नहीं है तो वास्तविकता क्या है? इस विचार में विश्वास न करने से मुझे क्या लाभ होगा? ये सवाल आपके दिमाग को दूसरे नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणाम, धीरे धीरे आप गलत विचारों की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। चैप्टर 6, बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस। मजबूत मानसिकता कैसे बनाई जाए? nguyen बताते हैं कि जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने एक विचार रजिस्टर, थॉट जर्नल बनाने की सलाह दी है। रोज अपने विचारों को लिखें, उन्हें चुनौती दें। यह अभ्यास 30 दिन में ही आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकता है। अहम बात, यह कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है। चैप्टर 7, लिविंग ऑथेंटिकली। जब आप गलत विचारों से मुक्त हो जाते हैं तो आप अपने असली स्वभाव में जी सकते हैं। किताब का आखिरी अध्याय एक संदेश देता है, आपका असली सच्चा आप गलत विचारों के पीछे छिपा है। जब आप उन विचारों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो झूठ है, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आखिरी संदेश, तुम जो सोचते हो तुम वो नहीं हो,
तुम अपने विचारों के साक्षी हो। अब सीखते हैं इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें। लेसन 1, योर थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो अनिवार्य रूप से सच नहीं है, ये सिर्फ विचार है। उन्हें सच मानने से पहले सवाल उठाएं। असली दुनिया में अगर आप एक इंटरव्यू में असफल हो गए तो आपका दिमाग सोचेगा मैं कभी सफल नहीं हूं, लेकिन ये बस एक विचार है, सच नहीं। लेसन 2, अवेयरनेस इज पावर। जो भी आप में जागरूक है उसे आप बदल सकते हैं। अपने विचारों को देखें, उन्हें समझें। असली दुनिया में रोज 5 मिनट बैठकर अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। बस देखें, कार्य मत करें, यही काफी है। लेसन 3, क्वेश्चन एवरीथिंग। अपने विचारों पर सवाल उठाना सीखें। क्या यह सच है? क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए? असली दुनिया में जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो पूछें, क्या ये 100% सच है? ज्यादातर बार आप पाएंगे नहीं है। लेसन 4, योर बिलीव्स शेप योर लाइफ। आपके विश्वास आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं मैं पैसे कमा सकता हूं तो आप कमाएंगे। अगर विश्वास करते हैं मैं असफल हूं तो असफल होंगे। असली दुनिया में अपने सीमित विश्वासों को पहचानें और उन्हें शक्तिशाली विश्वासों से बदलें। लेसन 5, यू आर नॉट योर थॉट्स। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप एक साक्षी हैं जो अपने विचारों को देख सकते हैं। असली दुनिया में जब डिप्रेशन या एंजाइटी आए तो याद रखें ये भी पास हो जाएंगी। आप इन विचारों के पीछे कुछ और है, कुछ शांत, कुछ शक्तिशाली। जोसेफ नुगुये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक रियल सेल्फ है, एक ऐसा हिस्सा जो कभी गलत नहीं हो सकता, कभी असफल नहीं हो सकता। लेकिन हजारों गलत विचारों की भीड़ में हम अपने इसी रियल सेल्फ को भूल जाते हैं। ये किताब आपको वापस उस अपने असली स्वभाव की ओर ले जाती है। अगर आप भी अपने गलत विचारों से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। याद रखें, आपका दिमाग एक उपकरण है, आप नहीं, और आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, ये किताब का सफर यहां खत्म हो गया, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन यहां से शुरू होगा। अब बताइए, इस किताब का कौन सा लेसन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था? कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके गलत विचार कौन से हैं जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं? आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक इनसाइट 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे।